पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अंजलि और शिवानी जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ करुणा को खड़ा पाते हैं। और आगे, आंटी जी आपको कुछ चाहिए था? अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं हुआ आंटी। अच्छा, मैं तो गर्म पानी लेने आई थी। करुणा पानी लेकर चली जाती है। ओह, मैं तो बिल्कुल डर ही गई थी। हाँ, मैंने भी यही सोचा था कि सब सुन लिया होगा। दोनों बाहर चली जाती हैं और सभी एक साथ बैठते हैं। बेटा, मैं सोच रही थी कि अब तुम शादी कर लो। इससे पहले अर्जुन कुछ बोलता, अंजलि करुणा को बीच में रोकती है। नहीं आंटी, अभी मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों बेटा? अंजलि वहाँ से उठकर चली जाती है। अंजलि सही ही तो कह रही है। क्या सही कह रहे हो तुम दोनों? मैं अब से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला करूंगी। करुणा नाराज हो जाती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। भैया, मुझे घूमने जाना है। ठीक है, कल चलते हैं। शिवानी और अंजलि को भी लेकर चलेंगे। पीहू खुशी से झूमते हुए जोर से बोलती है, हम कल घूमने जाएंगे। पीहू को क्या हुआ है आज? ये किसके साथ घूमने जा रही है? तभी वहाँ पीहू आ जाती है। आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा जी, तो क्या है वो सरप्राइज? तभी वहाँ अर्जुन और शिवानी आ जाते हैं। अब ये तो अर्जुन भैया ही बताएंगे। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। पीहू घूमने जाने की जिद कर रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम और शिवानी भी साथ चलो। तुम पागल हो गए हो क्या अर्जुन? कौशिक और मयूरी इस समय बहुत गुस्से में घूम रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम करुणा आंटी को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? लेकिन साथ ले जाना भी तो खतरे से कम खाली नहीं है। तो जाना कैंसिल? नहीं, तुम अकेले ही पीहू को ले जाना। वो छोटी बच्ची है, उसका भी मन नहीं टूटेगा। अगले दिन अर्जुन पीहू को शहर में ही घुमाने ले जाता है। पीहू अभी बहुत खुश है। तभी एक बूढ़ी औरत जो झुककर चलती है दिखाई देती है। उसके हाथ में एक मैली सी पोटली है और हाथ में एक पतली सी डंडी। कोई है यहाँ? कोई मेरी मदद करो, मुझे सड़क के उस पार जाना है। कोई मेरी मदद करो। ये आवाज अर्जुन और पीहू के कान में पड़ती है। भैया, वो बूढ़ी दादी मदद के लिए बुला रही है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं जाता हूँ और तब तक तुम यहाँ से हिलना मत। ठीक है भैया। अर्जुन बूढ़ी औरत को सड़क पार कराने चला जाता है। आइए, मैं करा देता हूँ आपको सड़क पार। धन्यवाद बेटा। अर्जुन ने जैसे ही बूढ़ी औरत को सड़क के दूसरी तरफ जाकर छोड़ा और उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो मयूरी होती है, जो रूप बदलकर बूढ़ी औरत बनी है। तभी पीछे से पीहू की आवाज आती है। अर्जुन पीछे मुड़ता है तो देखता है कि पीहू को कुछ गुंडे उठाकर ले जा रहे हैं। अर्जुन मयूरी को छोड़कर उनकी कार के पीछे अपनी कार से जाने लगता है। ये तूने सही नहीं किया कौशिक। तेरी दुश्मनी मुझसे है, लेकिन उसमें इस बच्ची को क्यों लेकर आया बीच में? अर्जुन कार की स्पीड बहुत तेज करता है और गुंडों की कार के बराबर जाने ही वाला होता है कि एक गुंडा अर्जुन की कार में गोली मार देता है, जो कार के पहिए में जाकर लगती है। कार पंचर हो जाती है। ओह, अब क्या करूं? पीहू के सामने अपने असली रूप में आना भी मुश्किल है। अर्जुन गुंडों की कार के पीछे दौड़ने लगता है। हा 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 हा। पीहू को कुछ मत करना। अर्जुन बहुत तेज स्पीड से दौड़ता है और गाड़ी को रोककर उसके आगे ही खड़ा हो जाता है। अर्जुन मानव रूप में बहुत बड़ा हो गया। मेरे भैया है ये। तुम अब देखना कि कैसे धुलाई होती है तुम सबकी। अर्जुन और सभी गुंडों की आपस में लड़ाई होने लगी। भैया इतने बड़े और शक्तिशाली हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। और खुद को बौने के जितना छोटा और हाथी से भी ज्यादा खुद को बड़ा कर सकते हैं।
अर्जुन सभी को उठा उठाकर फेंक रहा होता है कि तभी एक गुंडे ने पिस्तौल निकालकर पीहू के कान पर रख दी। भैया बचाओ! अगर पीहू की जान की सलामती चाहते हो तो मेरे साथियों को छोड़ दो। यदि तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। अर्जुन मुंह से धुआं फेंकता है और गुंडे नीचे गिर जाते हैं और फिर उठकर भाग जाते हैं। भैया, मुझे आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। हाँ, मुझे भी तुमसे एक बात करनी है। तभी वहाँ मोरनी आ जाती है और फिर मजबूरी में अर्जुन को भी अपने असली रूप में आना पड़ता है। अर्जुन मोरनी पर फन से वार करता है और मोरनी अपनी चोंच से वार करती है। दोनों दूर से ही एक दूसरे के ऊपर शक्तियां छोड़ते हैं और उनसे बच निकलते हैं। फिर अचानक से मोरनी मानव रूप में आ गई और अर्जुन भी मानव रूप में आ गया। मतलब भैया नाग भी है? यहाँ से चली जाओ मयूरी। तुमसे तो मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी है, मैं कैसे जा सकती हूँ? तुमने इस समय आकर सही नहीं किया मयूरी। क्यों? पीहू को भी तो पता चलने दो कि सच क्या है। हमारी आपस की दुश्मनी है, उसमें पीहू को क्यों ला रही हो तुम? मयूरी वापस से अर्जुन पर वार करती है और अर्जुन बच जाता है। मयूरी दोबारा आकर अर्जुन को जकड़ लेती है और मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही पीहू अर्जुन को छुड़ाने जाती है, मोरनी पीहू को धक्का दे देती है और पीहू को चोट लग जाती है। ये देखकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत विशाल रूप में आने लगता है। ये देखकर मोरनी भाग जाती है। पीहू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया। पीहू, तुमने आज यहाँ जो भी देखा प्लीज वो किसी से मत कहना। लेकिन भैया, इसके पीछे क्या राज है? कभी फिर बताऊंगा। आओ अभी चोट पर पट्टी कराकर घर चलते हैं। अर्जुन और पीहू घर आ जाते हैं। अर्जुन एक बार फिर से याद दिलाता है कि घर पे किसी से कुछ कहना मत। हाँ हाँ भैया, कुछ नहीं कहूँगी। तब तक करुणा गेट खोल देती है। हाँ भाई, क्या नहीं कहना और किससे नहीं कहना, हमें भी तो बताओ। करुणा की नजर पीहू पर पड़ती है। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कहानी जारी रहेगी।